नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी न्यू क्लास है यानी री एग्जाम को लेकर मेरी मैथ की दूसरी क्लास है। और प्यारे बच्चों, मैथ में भी मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। इसी के साथ साथ बेटा प्यारे बच्चों मेरी दूसरी क्लास है। जैसे कि उस क्लास में मेरा लास्ट का टॉपिक था भाई परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, बात करता हूं मैं परिमेय और अपरिमेय की, यानी दो संख्या ए व बी के बीच में कितनी संख्या परिमेय होंगी और कितनी संख्या अपरिमेय होंगी। ए व बी के बीच में परिमेय व अपरिमेय संख्या कितनी होंगी। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिमेय व अपरिमेय के बीच में कितनी संख्या होंगी। बेटा तो बात करूंगा बेटा अनंत होंगी। कितनी संख्या होंगी बेटा आपकी? अनंत होंगी। यानी दो संख्या है, दो संख्या बात करूं भाई ए व बी के बीच की परिमेय या अपरिमेय की बात करूं तो बेटा कितनी होगी? अनंत होगी। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है भाई कि दो संख्या ए व बी के बीच में कितनी संख्या परिमेय होंगी, वो भी अनंत, और कितनी अपरिमेय होंगी बेटा, वो भी अनंत। बेटा अपरिमेय की बात करूं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय वाला जो पार्ट होगा बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग, यानी जितने भी अपूर्ण यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे बेटा आपका √2, √11, जितने भी अपूर्ण वर्ग हैं यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो बेटा अपरिमेय का पार्ट होंगे। √35, ठीक है प्यारे बच्चों, या 2.1234537 तो ये सब पार्ट किसका होगा बेटा? आपका अपरिमेय का। यानी डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में बेटा मैं ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। डेसिमल में मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था भाई टर्मिनेटिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग पार्ट पढ़ा दिया बेटा। इसी के साथ साथ मैंने इसमें बताया था कि उसमें कौन सा पार्ट रेशनल होगा और बेटा कौन सा पार्ट इरेशनल होगा। उसी के साथ साथ बेटा अब चलते हैं इंटीजर पर, न्यू टॉपिक के साथ बेटा इंटीजर, यानी इंटीजर यानी पूर्णांक की बात करते हैं बेटा। बात करते हैं पूर्णांक की, ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं पूर्णांक की कि पूर्णांक कौन कौन से। तो बेटा आपके पूर्णांक की बात करूं, ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका धन पूर्णांक, ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक प्यारे बच्चों आपका नेगेटिव इंटीजर होगा, और मिड में क्या होगा आपका बेटा? जीरो होगा। भाई धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या मिड में क्या होगा आपका? जीरो। इंटीजर की बात करूं पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इंटीजर दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव, और मिड में क्या होगा बेटा आपका? जीरो। पॉजिटिव 1 2 3 4 इनफाइनाइट, नेगेटिव इंटीजर बेटा -1 -2 -3 नेगेटिव इनफाइनाइट। और ये वाला जो पार्ट होगा बेटा आपका, ये वाला पार्ट होगा आपका नेचुरल नंबर। कौन सा पार्ट होगा बेटा? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या है। और बेटा जीरो की बात करूं, भाई जीरो पे ना पॉजिटिव है ना तो जीरो पे पॉजिटिव है बेटा, ना ही नेगेटिव है। बेटा जीरो की बात करूं, जीरो पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। चले भाई, जीरो है उदासीन संख्या। क्या है बेटा? उदासीन संख्या। जीरो की बात करूं बेटा, जीरो है आपके न्यूटन नंबर यानी उदासीन संख्या, ना जीरो पर नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो बेटा आपकी बात करूं पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपकी प्राकृतिक जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो आपके होंगे बेटा पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा नेगेटिव वाला पार्ट ये होगा। अब चलते हैं, इसमें भी आसान है बेटा, कॉपी करें। यानी इंटीजर का पार्ट होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, मिड में क्या होगा? जीरो। जीरो जीरो होगी आपकी उदासीन संख्या, ना बेटा पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। कॉपी करें बेटा।
चले चले बेटा, चले। अब बेटा पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। तो पहले भाई बात करो बेटा नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अभी बताया बेटा पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 कहां तक बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, यानी 1 से लेकर अनंत तक की बात करूं तो इसमें बात करूं मैं अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो बेटा आपकी क्या होगी बेटा, आपकी 1। तो बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करूं भाई, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का जो पार्ट था उसमें बेटा मैं नेचुरल नंबर शो कर रहा था, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बेटे आपकी यानी प्राकृतिक संख्या होगी भाई 1 से लेकर अनंत तक, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बेटा आपकी होगी 1। ठीक है बेटा, अब बात करूं 0 1 2 3 4 बेटा, अब 0 से काउंटिंग शुरू है तो 0 क्या है, सबसे छोटा वोल नंबर। सबसे छोटा वोल नंबर क्या है बेटा आपका, यानी सेट ऑफ वोल नंबर। ये जो आपका सेट ऑफ वोल नंबर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सेट ऑफ वोल नंबर। सबसे छोटा वोल नंबर क्या है बेटा आपका, 0 है। ठीक है बेटा, कॉपी करें भाई। नेचुरल नंबर जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक होगी भैया, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटा वोल नंबर बेटा आपका 0। बेटा प्राकृतिक संख्या की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलें। बेटा बात करूं प्राकृतिक संख्या तो n क्या है, नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात करूं, आसान है। देखो काउंटिंग 1 से शुरू है, तो जब 1 से n तक जा रही है तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र है बेटा n इंटू n प्लस 1/2। भाई नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, देखो स्टार्टिंग कहां से बेटा, 1 से। तो 1 से लेकर n तक भाई संख्याओं को पदों का योग भाई 1 से लेकर n पदों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करूं 2 4 6 8, ये कैसी संख्याओं का योगफल है भैया, सम संख्याओं का n इंटू n प्लस 1, आसान है। और इसी में बात करूंगा 1 3 5 7 कहां तक बेटा, n तक। तो क्या सम है बेटा, n²। आसान है बेटा भाई। प्राकृतिक संख्या किससे मिलकर बनी होंगी बेटा, आपकी सम और विषम से। तो भाई प्राकृतिक संख्या n पदों तक का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, विषम संख्याओं का योगफल बेटा क्या होगा, n²। आसान है, कॉपी करें बेटा। चले भैया, नेक्स्ट है बेटा प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो सूत्र बेटा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल का सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसी प्रकार बेटा सम संख्या के वर्गों का योगफल, भाई जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का, इसी प्रकार सम संख्या के वर्गों का योगफल, और बेटा इसी प्रकार विषम संख्या के वर्गों का योगफल। बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, तो इनका दोनों का सेम रूल है बेटा। क्या है बेटा इनका सेम, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई इसके सम का सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। आसान है बेटा। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र है भाई प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सम संख्या के वर्गों का योगफल सम और विषम का सेम है बेटा,
n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। चले, इसी प्रकार बेटा क्यूब की बात करूंगा, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब, क्यूब का सम है बेटा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कॉपी करें। चले भाई, प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम है n इंटू एन प्लस 1/2, n क्या नंबर ऑफ टर्म। चले बेटा, अब बात करें बेटा पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है बेटा। यानी पॉजिटिव इंटीजर, पहली बात में इंटीजर, पहला टॉपिक था इंटीजर यानी पूर्णांक, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो क्या होगा, न्यूटन नंबर यानी उदासीन संख्या, जीरो होगा बेटा उदासीन संख्या। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं भाई, पॉजिटिव इंटीजर में एक तो आपका प्राइम नंबर होगा यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बताइए बेटा, एक तो अभाज्य संख्या, एक होगी बेटा आपकी भाज्य संख्या, और बीच में होगा बेटा आपका 1। बीच में क्या होगा बेटा आपका 1। बताइए भाई, बात करो बेटा अभाज्य संख्या की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और बीच में होगा 1। भाई अभाज्य संख्या क्या होंगी भैया, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। कैसी होंगी बेटा वो आपकी अभाज्य संख्या, और वो भी गुणनखंड यानी फैक्टर कौन कौन से, यानी उनके जो फैक्टर होंगे या तो 1 होगा या इटसेल्फ होगा। ठीक है बेटा। भाई अभाज्य संख्या की बात करो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि अभाज्य संख्या क्या होगी। भाई इंटीजर की बात करूं, भाई इंटीजर में पॉजिटिव, इंटीजर यानी इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर की भाई धनात्मक संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर और कंपोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और बीच में बेटा 1। भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होंगी भैया, भाई अभाज्य संख्या बेटा इंपॉर्टेंट है, वे संख्या जिनके केवल, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो संख्या कैसी होंगी भैया अभाज्य। तो भाई 2 भी गुणनखंड कौन से, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ यानी जो संख्या होगी वो भैया। अब बात करें बेटा भाज्य संख्या की, बेटा बात करूं भाज्य संख्या की, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणन, 2 से, भाई भाज्य संख्या की बात करो बेटा, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। बेटा बात करूं मैं भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या वे होंगी, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक, सॉरी बेटा 2 टॉपिक हैं, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड, केवल कितने गुणनखंड हो बेटा 2 गुणनखंड, यानी वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वे संख्या अभाज्य है, और वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे कैसी संख्या बेटा भाज्य संख्या। अब बात करूं 1 का फैक्टर एकमात्र 1 है, तो 1 की बात करूंगा बेटा मैं पहले, बेटा 1 की बात करूंगा मैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा। अब 1 की बात करूंगा बेटा, भाई जैसे बात करूं मैं भाज्य और अभाज्य की, भाई भाज्य संख्या क्या होंगी, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और वो भी कौन कौन सा, एक तो फैक्टर 1 होगा, एक इटसेल्फ, और बेटा वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्या के क्या हो बेटा 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्या होंगी भाज्य। और बेटा बात करूंगा 1 की, भाई 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, 1 केवल नेचुरल नंबर है आपका, क्या है बेटा नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा। 1 सबसे छोटा क्या है बेटा प्राकृतिक संख्या भैया। अब बेटा बात करूंगा मैं प्राइम नंबर,
यानी अभाज्य की बात करूंगा, पहली बात अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वन और इटसेल्फ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें टॉपिक पर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी प्राइम नंबर की बात। प्राइम नंबर की बात करूंगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे अगला 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई 2 के फैक्टर या तो 1 होगा या जो संख्या वही होगी। मैंने बताया अभाज्य संख्या वे होंगी जिन संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। बेटा 3 की बात करूं, एक फैक्टर 1 होगा, एक खुद संख्या होगी। भाई इसी प्रकार 7 की बात करूं, एक फैक्टर 1 होगा, एक 7, 13 यानी 13 की बात करूं 1 होगा और खुद में संख्या होगी। यानी अभाज्य संख्या वे होंगी जिन संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, वो भी गुणनखंड कौन से, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ यानी जो संख्या है। इस प्रकार बात करूं सबसे छोटा, पहला क्वेश्चन बना बेटा इससे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कितनी आपकी, 2। बताइए बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब अगला क्वेश्चन बेटा, ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या भी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई पहला क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या भी हो, तो बेटा कौन सी है, 2। भाई ध्यान रखना, यानी प्राइम के साथ साथ इवन भी है, और बेटा कोई भी संख्या इसे छोड़कर बाकी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम संख्या भी हो, तो बेटा कितनी है बेटा आपकी, 2। कॉपी करें बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के रिगार्डिंग की बात करूं मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। भाई सबसे छोटी संख्या, पहली बात अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो, एक इटसेल्फ हो। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। 1 से लेकर 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। भाई 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या, 50 तक के बीच की कौन सी बेटा, अभाज्य संख्या। तो बेटा 1 से लेकर 50 तक के बीच कितनी संख्या होंगी बेटा आपकी, 15। बेटा बात करूं 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 15 आपकी अभाज्य संख्या होंगी। अगला क्वेश्चन बेटा, 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा आपकी, 10। बताइए बेटा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 15, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा आपकी, 10। तो इस प्रकार आपका नया क्वेश्चन बना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो टोटल कितनी होंगी, 15 और 10 25। तो कितनी संख्या होंगी बेटा आपकी, 25 होंगी। कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा आपकी, 15, और 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा आपकी, 10। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी बेटा, 25। कितना मिनट हो गया, 19। तो बेटा 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी आपकी अभाज्य संख्या होंगी बेटा आपकी, 25 होंगी। चले चले बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग।
भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बेटा कितना होगा आपका 100। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा बेटा आपका 100। भाई जो प्रथम 9 अभाज्य संख्या है तो उनका योग कितना होगा बेटा आपका 100। फिक्स है बेटा, चाहे बेसिक करो या वही ध्यान रखना प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100। अगला क्वेश्चन भैया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129। ये भी फिक्स है बेटा। भाई ध्यान रखना है तो बेसिक करो बेटा, बार बार करो भाई। भाई प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बेटा 100 फिक्स है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बेटा कितना 129 फिक्स है बेटा, कॉपी करें। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बेटा 129, कॉपी करें। चले चले बेटा। बेटा अभाज्य में तो इतना ही पढ़ाना है, ज्यादा नहीं पढ़ाना। अब बेटा बात करें भाज्य संख्या की, कंपोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अभाज्य संख्या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, वो भी कौन सा, एक तो 1 हो, एक संख्या खुद में हो। भाई सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी बेटा 2 है। और अगला क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी बेटा 15 है। 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या 15 है। इसी प्रकार बेटा मैंने बात करी 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बेटा 10। तो एक क्वेश्चन बना 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या बेटा टोटल 25। अगला क्वेश्चन प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129। अब इस प्रकार चलता हूं बेटा भाज्य संख्या पे। मैंने बताया था भाज्य संख्या वे होंगी जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसके फैक्टर क्या हो मोर देन यानी 2 से अधिक। भाई भाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड, अभाज्य संख्या 2 से अधिक भैया, 2 से अधिक फैक्टर। बेटा बात करूं 1 का केवल एक फैक्टर है और मैंने अभी बताया 1 क्या है केवल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बेटा। अब 2 की बात करूं, 2 के बेटा 2 फैक्टर 1 है 2 है, इसका है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। यहां तो एक ही है 1, मैंने बताया था ना प्राइम नंबर है ना कंपोसाइट नंबर है, यानी 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, केवल क्या बेटा आपका प्राकृतिक संख्या। भाई 2 की बात करूं, 2 बेटा आपका इवन के साथ साथ कैसा नंबर भी बेटा प्राइम नंबर भी है। लेकिन भैया बात करूं प्राइम की 2 फैक्टर है और मैंने कहा भाज्य संख्या बतानी वो संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, तो बेटा ये तो भाज्य नहीं होगी, ना तो ये भाज्य होगी आपकी ना ये भाज्य होगी बेटा, बताइए। इसी प्रकार बच्चों 3 पे चलें। 3 का एक फैक्टर 1 है एक खुद है। इस प्रकार 3 जो है एक तो आपकी ओड नंबर है और बेटा इसी के साथ साथ क्या बेटा आपका प्राइम नंबर, बताइए। बेटा 1 जो है आपका नेचुरल नंबर है केवल, मुझे तो कंपोसाइट नंबर की बात करनी है भाज्य संख्या की। 2 आपका प्राइम नंबर है या इवन नंबर, तो वो भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 के भी 2 गुणनखंड है, तो 3 या तो बेटा ओड नंबर है या प्राइम नंबर, ये भी फेल, बताइए बेटा। बात करूं 4 की, 4 का एक फैक्टर 1 एक 2 एक 4, तो बेटा 4 के कितने फैक्टर है 3, कितने फैक्टर फिर 3, मैंने कहा मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 4 भाई जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होगी, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो देखा मैंने काउंटिंग 1 की भी करी, 2 की 3 की, तो भाई एकमात्र 4 ऐसी संख्या मिली अभी तक जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो ये क्या है बेटा आपकी भाज्य संख्या, क्या बेटा भाज्य संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है बेटा आपकी 4। अगली पे चलें 5, तो ये फिक्स है बेटा 5, एक फैक्टर 1 है एक 5, तो 2 फैक्टर, ये आपको क्या है ओड भी है और प्राइम नंबर भी है, तो बेटा ये भी नहीं हुआ। बेटा 6 पे चलें, 6 का गुणनखंड 1 भी है 2 भी है 3 भी है और 6 भी है, तो 6 के फैक्टर 4 यानी कंपोसाइट नंबर भी है, यानी भाज्य संख्या। भाई 4 से अगली भाज्य संख्या कितनी है बेटा आपकी 6,
क्योंकि 6 के भी कितने गुणनखंड बेटा, 2 से अधिक 4, तो भाई 4 के, भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और उससे अगली भाज्य संख्या बेटा आपकी 6, 6 से आगे चले बेटा 7, 7 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, तो एक ऐसा नंबर बेटा आपका प्राइम नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कैसा है आपका प्राइम नंबर। तो ये भी राइट है आपका, ये भी रॉन्ग। बेटा बात करूं 8, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी, तो ये भी कॉम्पोसाइट नंबर है आपका बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके आगे चले 9, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो बेटा ये कैसा, ये भी आपका कॉम्पोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब देखो क्वेश्चन हिस्सा उठेगा बेटा, भाई मैं 1 की बात करूं, 1 तो केवल प्राकृतिक संख्या है। पहली बात भाज्य संख्या कॉम्पोसाइट नंबर क्या, भाई भाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होगी। तो 1 का तो फैक्टर 1 था, तो ये भी रॉन्ग। 2 के केवल कितने फैक्टर 2, ये भी रॉन्ग बेटा। 3 के केवल कितने फैक्टर 2, ये तो दोनों प्राइम नंबर फेल। भाई इसका मतलब 4 के कितने फैक्टर, भाई 4 के गुणनखंडों की बात करूं बेटा, 4 के यानी 4 के फैक्टर की बात करूं 3 है, और मैंने बताया मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड भाई है तो 3, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है 4। 4 के बाद में 5 आपकी प्राइम नंबर। अगला भाज्य संख्या क्या है भाई, अगली भाज्य संख्या आपकी 6, 7 भाई 7 भी भाज्य संख्या,